हेलो हेलो, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक आवर न्यू वीडियो। और आज मैंने एक ब्लूबेरी का फंडेड अकाउंट बाय किया हूँ। आज तो नहीं किया था, पिछले वीक ही किया था, वो संडे था। तो मैंने एक अकाउंट बाय किया है $5000 का। तो इसको मैं कैसे 2 फेसेस वाला ये अकाउंट है। तो मैं इसको कैसे पास करूँगा और मैं इसको कितना दिन लेने वाला हूँ पास करने के लिए, मेरी स्ट्रेटजी क्या है और मैं इसमें कैसे काम करूँगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ये अकाउंट करीब करीब मेरे को 2500 का मिला था। कूपन कोड लगा के यूट्यूब से मैंने देखा था। तो वो कूपन लगाने के बाद 28% का डिस्काउंट मिला था, जिसके कारण और 2500 में मेरा अकाउंट ये $5000 का एक डेमो अकाउंट मिला है, जिसको मेरे को पास करना है। टू टू फेसेस वाला अकाउंट है। तो एक फेस में मेरे को 10% बनाना है और दूसरे फेस में बनाना है मेरे को 5%। मैं चाहता तो एक फेस वाला अकाउंट ले सकता था, लेकिन उसके पीछे कोई लॉजिक है, तभी मैंने ये 2 फेस वाला अकाउंट लिया है। तो मेरे पास तो अकाउंट है $5000 का। $5000 का मेरे पास अकाउंट है। तो उसके हिसाब से मेरे को 10% बनाना है, जो कि कितना होगा $5000। तो इंडियन रुपीज़ में वही 4.5 लाख के आसपास का अकाउंट है। तो इस पे मेरे को 10% बनाना है फेस वन में, यानी कि 40-45 हज़ार रुपया के आसपास बनाना है मेरे को। 40-45 हज़ार के आसपास बनाना है। और सेकंड फेज में मेरे को बनाना है 5%। 5% बनाना है, तो 5% में हो जाएगा। 10% में 45 हज़ार बना, तो 5% में बन जाएगा वही 20-22 हज़ार के आसपास का बनाना है मेरे को। तो अब मेरे पास तो $5000 का अकाउंट है, यानी कि 4.5 लाख रुपया में लगा के 45 हज़ार रुपया बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा लगता है हम सभी को। लेकिन एक्चुअल में ये जो $5000 का अकाउंट है ना, वो बस एक लेवरेज की तरह है। मेरे पास ये रियल अकाउंट नहीं है, मतलब कि ये मान लो रियल अकाउंट भी मिल जाएगा मेरे को $5000 का, तो वो $5000 मेरा पूरा का पूरा बैलेंस नहीं है, एक लेवरेज की तरह है। मेरा रियल अकाउंट कितना है, मेरा डेली ड्रॉडाउन मतलब कि और टोटल ड्रॉडाउन लिमिट कितना का है, मेरे को दिखाता हूँ। मेरे को मैक्स ओवरऑल लॉस $500 का, यानी कि 10% का ड्रॉडाउन लिमिट है। 10% का। तो $5000 का 10% कितना हुआ, वही 45 हज़ार के आसपास का 10% हुआ। तो यानी कि मेरे को 40-45 हज़ार रुपया लॉस करने के बाद ये जो टोटल 4 लाख का अकाउंट दिख रहा है ना, वो मेरे को छूने भी नहीं देगा। ये ब्लूबेरी का जो भी फंडेड है, वो छूने भी नहीं देगा मेरे को। तो मेरा असली बैलेंस कितना है, 40 हज़ार 45 हज़ार के आसपास का। ये मेरा रियल बैलेंस है। ये मेरा रियल बैलेंस है 45 हज़ार रुपया। ये तो एक लेवरेज की तरह है। तो मेरे को जो भी रिस्क लेना है ना, इस 45 हज़ार के अकॉर्डिंग रिस्क लेना है। अब ऐसा नहीं मैं करूँगा कि भाई $5000 का अकाउंट है, यानी कि 4.5 लाख रुपया। तो एक काम करते हैं, एक ट्रेड में मारते हैं, 10 हज़ार रुपया का रिस्क लेते हैं। एक ट्रेड में 10 हज़ार का रिस्क लेते हैं। 4.5 लाख का अकाउंट है भाई, 10 हज़ार के रिस्क ले लेते हैं, उसमें तो आराम से मैं 10% बना लूँगा। 40 हज़ार ही तो बनाना है। अब मेरे को 40-45 हज़ार के आसपास ही तो बनाना है। तो 4.5 लाख के अकाउंट में 40-45 हज़ार बनाना कौन सी बड़ी बात है। एक ट्रेड में 10 हज़ार का रिस्क लेंगे, आराम से बन जाएगा 4 ट्रेड में अपना अकाउंट पास है। लेकिन ये देखने में जितना आसान लगता है उतना असली में है नहीं, क्योंकि ड्रॉडाउन लिमिट है 45 हज़ार के आसपास का। तो मैं 10 हज़ार का एक ट्रेड में रिस्क कैसे ले लूँ भाई, 4 ट्रेड में ही अकाउंट ब्लो हो जाएगा फिर। बताओ। तो मैंने देखा यार, सब लोग यार भाई 2-2 3-3 दिन में अकाउंट ये पास कर लेते हैं। ये सारा का सारा जो भी है ना, 10% का निकालना पड़ता है ना, वो यार 3 दिन 4 दिन एक हफ्ता में ये लोग निकाल लेता है भाई। मतलब ये सब मजाक समझ के रखा है क्या। और इन्फ्लुएंस भी करता है यूट्यूब पे कि भाई देखो मैंने 4 दिन में अकाउंट पास कर लिया, एक सप्ताह में अकाउंट पास कर लिया। भाई देखो, मेरा जो प्लान है ना, मेरा प्लान ये है कि मैं जो भी 45 हज़ार का मेरा जो रियल फंड है, अभी तो डेमो है, इस पर निकालना है मेरे को। 10% निकालना है। 10%, यानी कि इस पे 10% निकालना है।
45,000 के कैपिटल के अकॉर्डिंग, तो 45,000 के अकॉर्डिंग 10% तो भाई बहुत कम होता है, 4500 ही होता है। लेकिन $5,000 पे हमको 10% निकालना है, जो कि 45,000 आता है। यानी कि 45,000 का अकाउंट पे 45,000 का रिटर्न निकालना है, वो भी फेस 1 में। सेकंड फेस में और निकालना है। तो भाई ये तो 100% हो गया ना, क्योंकि मेरा रियल बैलेंस तो 45,000 ही है। मेरा रियल बैलेंस तो 45,000 ही है। इस पे मेरे को 45,000 निकालना है, यानी कि भाई 100% इसमें रिटर्न निकालना है। और जो सेकंड फेस आएगा उसमें 5% निकालना है। 5%, $5,000 का 5% निकालना है, जो कि 20,000 रुपये आता है। बट मेरा रियल बैलेंस तो 45,000 ही है। तो इस पे अकॉर्डिंग भाई देखा जाए तो यहाँ पे मेरे को 50% निकालना पड़ रहा है फेस 2 में। और फेस 1 में मेरे को 45 नहीं 100% निकालना पड़ रहा है। फेस 1 में 100% निकालना पड़ेगा, सेकेंड फेस में मेरे को 50% का रिटर्न निकालना पड़ेगा। मेरा बेस कैपिटल जो भी मेन कैपिटल है ना, वो ये तो एक लेवरेज है भाई। मेरा रियल कैपिटल तो भाई 40,000 के आसपास है, 45,000 के आसपास में है। तो अब जो भी मैं रिस्क लूँगा उसको मैं इसके अकॉर्डिंग लूँगा। ये जो मेरा कैपिटल है इसके अकॉर्डिंग रिस्क लूँगा, और पर ट्रेड में डिसाइड करूँगा। और 2 से 5% के आसपास का रिस्क लेना है, उससे ऊपर मैं रिस्क लेने वाला हूँ नहीं। 2-2.5%, 3%, बस उससे उससे ज़्यादा ऊपर मैं रिस्क लूँगा नहीं। और ये भी अभी मैं ले रहा हूँ अकाउंट पास करने के लिए। लेकिन जब मेरे को रियल अकाउंट आ जाएगा तब मैं और रिस्क को कम कर दूंगा। मैं 1%, 2%, 2.5% का रिस्क लूँगा। और इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि भाई मैं जनरली अभी गोल्ड में ही काम करूँगा, क्योंकि गोल्ड में काम करना मुझे अच्छा लगता है। और बाकी मेरे को कोई समझ में आता नहीं है करेंसी पेयर कहाँ से कहाँ हो जाता है बाकी। तो मैं गोल्ड में ही ट्राई करूँगा काम करने का। और क्योंकि वॉल्यूम बेस में अच्छा रहता है, स्प्रेड भी ठीक रहता है, कम फीस में भी अच्छा मोमेंटम मिल जाता है, कम फीस देना पड़ता है इसमें। तो मैं जनरली टाइम फ्रेम जो रखूँगा वो 5 मिनट का ही रखूँगा। 5 मिनट पे काम करूँगा, बाकी 1 आवर ये सब देखने वाला वैसा नहीं हूँ, उतना 1 आवर ये सब नहीं देखूँगा। 5 मिनट पे ही मैं काम करूँगा। और इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा मेरे को ये अकाउंट पास करने में, क्योंकि मैं इसको एज द प्रोसेस की तरह ले रहा हूँ कि भाई मैं एक एग्ज़ाम पास कर रहा हूँ। मैं इसको इस तरह से ट्रीट कर रहा हूँ। मेरे को ये नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है भाई कि 2 दिन 3 दिन में, 1 सप्ताह में, 1 महीना में अकाउंट पास कर लिया हो गया। ऐसा नहीं होता है। और लेकिन मुझे ये भी पता है, अगर मैं इसको मेहनत डेडिकेशन के साथ प्रोसेस वाइज, भले ही टाइम लगे, 2 महीना 4 महीना टाइम लगे, लेकिन इसको अगर मैं पास कर गया तो फिर तो यार स्मूथ हो जाएगी, सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएगी। क्योंकि अभी मैं 2%, 2.5% का रिस्क ले रहा हूँ। उसके बाद जब एक रियल अकाउंट आ जाएगा तो 1%, 1.5%, 2% का रिस्क लूँगा मैं। ठीक है। तो अब देखते हैं, 1 महीना मैं रिजल्ट में देखता हूँ कि 1 महीना काम करने के बाद मेरा अकाउंट कहाँ तक जाता है। उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि आगे क्या प्लान करना है, मेरे को क्या प्लान नहीं करना है। वो सारी चीज़ें मैं आगे प्लान करूँगा 1 महीना बाद। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। देखता हूँ इस अकाउंट को कैसे हम पास करेंगे, क्या नहीं करेंगे। अच्छा, आप कमेंट में बताना कि जो भी मैं इस अकाउंट में मैं ट्रेड लूँ उसको आपको लॉजिक चाहिए कि या नहीं चाहिए, बताना मेरे को कमेंट में। और और देखता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो भी ट्रेड लूँगा वो उसको, उस ट्रेड को मैं आपको शेयर करूँ कि भाई मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, इसके पीछे का लॉजिक क्या था। और वो सारी चीज़ें मैं शेयर करने का आपको ट्राई करूँगा। और बताऊँगा कि मेरा अकाउंट कहाँ तक पहुँचा है। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।